टीचर क्लास के बीच में ऑनलाइन सोफा खरीद रही थी। जब स्टूडेंट्स ने पूछा कि आज वो क्या पढ़ाएंगी तो उन्होंने कुछ देर सोचा और दराज से एक सीडी निकालकर सीधा फिल्म चला दी। किसी को नहीं पता था कि उनके पास इस क्लासरूम में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तभी सारा नाम की स्टूडेंट आराम से क्लास में आती है और उसका बहाना तो और भी अजीब था। उसने कहा, वैसे भी आप क्लास शुरू होने से पहले जो भी बोलती है सब फालतू होता है, जल्दी आकर भी मेरा वक्त ही बर्बाद होता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टीचर ने सारा की बात का बुरा नहीं माना। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने सारा को सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया। वो बहुत गुस्से में थी और उन्होंने सारा को बिना किसी रहम के खूब डांट लगाई। लेकिन डांटने के बाद वो वहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने सारा के साथ एक अजीब सी डील की। उन्होंने कहा कि अगर सारा के कपड़ों से सिगरेट की बदबू नहीं आएगी और वो अपना वजन कम करेगी तो हर आधा किलो वजन कम होने पर वो उसे $100 देंगी। उन्होंने सारा को हर शुक्रवार को चेकअप के लिए आने को कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस बिगड़ी हुई बच्ची को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। कभी कभी प्यार जताने का सबसे कड़ा तरीका यही होता है कि वो अपनी बची कुची ताकत लगाकर किसी को खाई में गिरने से बचा ले, जबकि उनके पास खुद के लिए बहुत कम वक्त बचा था। फिर भी वो दूसरों को बचाने की सोच रही थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एलिस, आपकी फेवरेट मूवी ब्लॉगर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार अमेरिकन शो लेकर आई हूँ जिसका नाम है अगर कल हो। ये इसका पहला पार्ट है। इस शो में दिखाया गया है कि कैसे एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही महिला अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारती है और कैसे वो खुद को फिर से खोजती है। इस कहानी के अनोखे लेकिन दिल छू लेने वाले तरीके ने लॉरा लिनी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया। इस महिला का नाम कैथी है, जिसे पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है। अपनी बीमारी का पता चलने के बाद उसने इसे बहुत शांति से मान लिया, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी। अपनी मौत को करीब आते देख वो भी चाहती थी कि वो खुश रहे। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? बहुत से लोग तभी ये सोचने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि उन्हें असल में क्या चाहिए जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास वक्त कम है। क्या चाहिए? कैथी की अब तक की जिंदगी एक आम घरेलू महिला की तरह ही थी, जो कि बहुत सी मिडिल एज महिलाओं की सच्चाई है। अपने परिवार के लिए उसने हमेशा समझौता किया और बहुत कुछ सहा। अपनी पसंद और जरूरतों को भूलकर वो हमेशा अपने पति और बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उसके पति पॉल को प्याज की महक बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए कैथी ने कई सालों से प्याज नहीं खाया था। लेकिन अब वो किसी के हिसाब से नहीं जीना चाहती थी। अब वो हर दिन प्याज खाएगी। वो अब सिर्फ समझौता करने वाली पत्नी नहीं रही, बल्कि उसने अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रही है। लेकिन कैथी को सबसे ज्यादा परेशान उसका बेटा एडम करता है। वो बहुत स्वार्थी है, जिद्दी है और उसे किसी बात की कदर नहीं है। वो अपना कोई काम खुद नहीं कर सकता और हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर है। यहाँ तक कि उसे अपनी माँ के साथ भद्दे मजाक करना भी बहुत पसंद है। उसे कोई तमीज नहीं है। एक बार कैथी ने एडम को सब्जी काटने में मदद करने को कहा। ये बहुत ही छोटा सा काम था, लेकिन एडम ने जानबूझकर एक मजाक किया। उसने नाटक किया कि उसकी उंगली कट गई है, जिससे कैथी बहुत घबरा गई। वो जल्दी से पट्टी लेकर आई ताकि एडम के घाव पर बांध सके। लेकिन जब वो मुड़कर उस कटी हुई उंगली को उठाने गई तो कैथी को एहसास हुआ कि उसके बेटे ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया है। एडम के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं देखकर कैथी का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसने जाने से पहले एडम की बुरी आदतें नहीं सुधारी और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाया तो उसके जाने के बाद उसका बेटा दुनिया की नजरों में सिर्फ एक नाकाम इंसान बनकर रह जाएगा। इसलिए कैथी ने उसे सुधारने का एक सख्त तरीका अपनाया। रात को जब एडम घर आया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कैथी बाथटब में पड़ी है, जैसे उसने सुसाइड कर लिया हो। एडम की तो जान ही निकल गई और वो भागकर मदद के लिए फोन करने गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मां सही सलामत उसके सामने आ खड़ी होगी। एडम ने गुस्से में कहा, तुमने तो हद ही कर दी। कैथी ने सीधा अपने बेटे का कॉलर पकड़ा और जो कहा वो बातें बहुत कड़वी और चुभने वाली थी, लेकिन सीधे दिल पर लगी। इसके तुरंत बाद कैथी एडम को टॉयलेट में ले गई, कमोड में खूब सारा कचरा डाल दिया और उसे अंदर ही बंद कर दिया। उसने ठान लिया था कि जब तक एडम खुद टॉयलेट साफ करना नहीं सीख जाता वो उसे बाहर नहीं निकालेगी। उसने इस सख्त तरीके से अपने बेटे की दूसरों पर निर्भर रहने की आदत तोड़ी और उसे खुद का काम खुद करना सिखाया। उसकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दी। कैथी ने अपने बेटे को समझदार बनाने के लिए सबसे कठोर तरीका अपनाया, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो एडम के धीरे धीरे समझने का इंतजार करे। सच्चा माँ का प्यार बच्चों के सारे काम खुद करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सारे काम खुद करना सिखाना है। कैथी की हमेशा से एक इच्छा थी कि वो अपने घर के बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल बनाए ताकि वो अपने बचे हुए वक्त में अपने बेटे को डाइविंग सिखा सके और गर्मियों के इन पलों को एंजॉय कर सके। इसलिए उसने काफी पैसे खर्च करके एक कंस्ट्रक्शन टीम बुलाई। लेकिन काम शुरू होते ही पुलिस दरवाजे पर आ गई। पता चला कि पड़ोसी ने शिकायत कर दी थी। कैथी बहुत गुस्से में पड़ोसी के घर घुस गई और बिना कुछ सोचे समझे उस पर चिल्लाने लगी, तुम मेरे घर में दखल नहीं दे सकते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुमने आज तक मुझे हेलो नहीं कहा, कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए तक नहीं। तुम बस वहाँ बैठकर हर गुजरने वाले का मजाक उड़ाते हो। तुम्हारा घर बहुत ही बकवास दिखता है और इसमें से ऐसी बदबू आती है जैसे तुमने कई साल पहले कोई चिकन फ्राई किया हो। मैं बस एक छोटा सा काम करवा रही हूँ और तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं सच में अपने बेटे को स्पाइडर डाइविंग सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हवाई और पेंसिल्वेनिया की ट्रिप भी बहुत छोटी होती है, वो बस यहाँ होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। उसका ये भयानक गुस्सा एकदम असली था, इसमें कोई दिखावा नहीं था। लेकिन इसके पीछे कैथी का वो दुख छिपा था कि उसकी जिंदगी कितनी छोटी रह गई है और उसे इस बात पर गुस्सा था कि कोई उसके रास्ते में आ रहा है। वो अब पड़ोसियों की परवाह नहीं करना चाहती थी और ना ही फालतू के लोगों के लिए अपनी बची कुची खुशियों को बर्बाद करना चाहती थी। कैथी के दरवाजा पटक कर जाने के बाद वो पड़ोसी मुस्कुराने लगा। उसे ये गुस्से वाली औरत थोड़ी दिलचस्प लगी। पॉल कैथी से मिलने आया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैथी ने उसे घर से बाहर क्यों निकाल दिया। कैथी ने अलमारी खोली, गिलास निकाला और पानी पीने के बाद उसे बताया यही वजह है। पहले वो हमेशा अपने पति और बेटे के पीछे पीछे उनके फैलाए हुए काम समेटती रहती थी। अलमारी का खुला दरवाजा हमेशा
उसी को बंद करना पड़ता था, कपड़े हमेशा उसी को उठाने पड़ते थे। उसकी पूरी जिंदगी बस इन्हीं फालतू के कामों में उलझ कर रह गई थी। अब वो अपना वक्त खुद को देना चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी का इतना सारा वक्त दरवाजे बंद करने और कपड़े समेटने में निकाल दिया। अब मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो यही वजह है। कैथी की इन साफ बातों को सुनकर पॉल कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन वो हाथ में एक प्याज लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने कैथी के सामने बिना कुछ सोचे समझे उसे काट खाया। प्याज के तीखेपन से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे खाता रहा। इस अजीब तरीके से वो कैथी से माफी मांग रहा था और अपने रिश्ते को बचाना चाहता था। जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने ही वाला था, तभी डॉक्टर का अचानक फोन आ गया। वो कैथी से उसके इलाज के बारे में बात करना चाहते थे। पॉल ने पूछा कि किसका फोन है, लेकिन कैथी के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया। साफ था कि इस फोन कॉल की वजह से पॉल को गलतफहमी हो गई थी। अपने पति की गलतफहमी और कड़वी बातों पर कैथी ने कोई सफाई नहीं दी। ऐसा नहीं था कि वो बताना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मैं मरने वाली हूँ ये बात कैसे कहे। कभी कभी खामोशी बहस से ज्यादा भारी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेबसी छिपी होती है। आज कैथी और सारा की मुलाकात का दिन था। उसका वजन चेक करने के बाद कैथी ने देखा कि सारा का वजन कम होने के बजाय आधा किलो बढ़ गया है। ये सुनकर सारा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से डाइटिंग कर रही थी। कैथी ने उसे पैदल चलने या जॉगिंग करने की सलाह दी, ताकि उसे कुछ फायदा हो। सारा ने उसकी बात मान ली। जल्द ही एडम की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। पहले के प्लान के हिसाब से एडम को फुटबॉल समर कैंप में जाना था और अपनी छुट्टियां मजे से बितानी थी, लेकिन कैथी ने एडम का समर कैंप कैंसिल कर दिया। वो अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये छुट्टियां सिर्फ उसके और एडम के लिए हो। जब एडम को पता चला कि उसका समर कैंप कैंसिल हो गया है, तो वो बुरी तरह भड़क गया। एडम की नजरों में उसकी माँ एक पागल औरत थी, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए पॉल ने चुपके से एडम को समर कैंप की बस में बिठा दिया। जब कैथी को ये बात पता चली, तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी कार निकाली और एडम की बस का पीछा करने लगी। रास्ते में उसे सारा मिली, जो जॉगिंग कर रही थी। जब कैथी को पता चला कि सारा के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसने सारा को कार चलाने को कहा और खुद एक पेंट गन निकालकर चलती हुई बस पर कई सारे फायर किए। मजबूरी में बस को रुकना पड़ा। कैथी खुशी खुशी बस में चढ़ी और सबके सामने अपने बेटे को वापस ले आई। हालांकि एडम बहुत गुस्से में था, लेकिन कैथी बहुत खुश थी। उसने कैलेंडर पर एडम घर पर नहीं है को काट दिया और वहां लिख दिया एडम घर पर है। रात को कैथी चुपके से एक कंबल लेकर एडम के कमरे में गई और उसके बिस्तर के पास जमीन पर सो गई। सोते हुए एडम को देखकर आप देख सकते हैं कि एक माँ की आखिरी इच्छा बस अपने बच्चे के पास एक और रात बिताना होती है। जो बातें हमें बहुत आम लगती है, वो किसी और के लिए बहुत कीमती हो सकती है, जो उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। वो चुपचाप उसके पास लेटी रही और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। इस पल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सिर्फ एक माँ और बेटे के बीच का सच्चा प्यार था। अगले दिन कैथी स्टोर रूम में गई और उसने सालों से रखी एक डबल साइकिल निकाली। वो चाहती थी कि जैसे एडम के 10 साल के होने पर वे दोनों साइकिल चलाकर आइसक्रीम खाने जाते थे, वो पल फिर से जिए। लेकिन एडम ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और मुड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। हार मानकर कैथी अपने भाई के पास गई, लेकिन उसने देखा कि उसका भाई अपने प्यार में इतना डूबा हुआ है कि उसके पास कैथी के लिए वक्त ही नहीं है। उदास होकर कैथी कैंसर सपोर्ट ग्रुप में गई। उसे लगा कि शायद वहां के मरीजों से बात करके उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। उसने वहां सबको अपनी सच्चाई बताई कि उसे स्टेज 4 कैंसर है और उसने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया है। लेकिन बाकी मरीजों के हैरान चेहरों को देखकर कैथी को लगा कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है। वो इस उदासी भरे माहौल में नहीं रहना चाहती थी। उसे लगा था कि अब उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन अगले ही दिन अस्पताल के दोस्तों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वे प्यार से उसके लिए ढेर सारा खाना लाए थे और बहुत ही आसान तरीके से अपना प्यार जता रहे थे। अचानक मिली इस भलाई ने कैथी के ठंडे पड़े दिल में थोड़ी सी गर्माहट भर दी। लेकिन इतने सारे खाने को देखकर वो उलझन में पड़ गई। इसलिए उसने अपने भाई और एक दोस्त को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। लेकिन उसका भाई अपनी लव लाइफ में बिजी था और एडम भी उस दोस्त के साथ बातों में खोया था। किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे कैसा लग रहा है। कैथी एक बार फिर अकेली पड़ गई, जब तक कि पड़ोसी के कुत्ते ने आकर उसका अकेलापन दूर नहीं किया। न जाने कब से पड़ोसी का कुत्ता हमेशा कैथी के पीछे पीछे घूमने लगा था। लेकिन एक दिन जब वह बाहर गाड़ी बैक कर रही थी, तो गलती से उस कुत्ते को टक्कर लग गई। कैथी बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कुत्ते को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। खबर मिलते ही पड़ोसी भी वहां आ गई। कैथी लगातार माफी मांग रही थी और सारा मेडिकल बिल भरने का वादा कर रही थी, लेकिन पड़ोसी ने बहुत ही शांति से एक ऐसी बात पूछी जिसे सुनकर कैथी हैरान रह गई। किस तरह का कैंसर है तुम्हें? नहीं, इसे कैंसर नहीं है, इसके पैर की हड्डी टूट गई है, मैं पक्का सारे पैसे दूंगी। नहीं, तुम्हें किस तरह का कैंसर है? कुत्ते सूंघ कर बीमारी का पता लगा लेते हैं, इसीलिए ये तुम्हारे पास रहता है। पिछले साल ये मेरे पति के साथ भी ऐसे ही रहता था, वो अब जिंदा नहीं है, उन्हें मेलानोमा कैंसर था। ये कुत्ता आधे महीने से तुम्हारे कूल्हे के पास सूंघ रहा था। दरअसल पड़ोसी ने कुत्ते के जरिए पहले ही कैथी की बीमारी को भांप लिया था। कुत्ते कैंसर को सूंघ सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। पड़ोसी और कैथी के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था, लेकिन आखिरकार एक कुत्ते की वजह से उनके बीच सच सामने आ ही गया। आप देखिए, हम अजनबियों से हमेशा तमीज से बात करते हैं, अपनों से बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन अपना सबसे कमजोर पहलू एक बेजुबान जानवर के सामने ही दिखा पाते हैं। अब ये कुत्ते की खुशनसीबी है या इंसान की बदनसीबी? पड़ोसी मार्लिन ही पहली इंसान थी जिसे कैथी की बीमारी के बारे में पता चला। कैथी ने आखिरकार अपने सारे दिखावे किनारे रख दिए और पड़ोसी के सामने अपना सारा दर्द और अपनी बेबसी जाहिर कर दी। दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब उसका राज नहीं रहा, तो कैथी मानो और भी ज्यादा पागल सी हो गई, क्योंकि अब उसे कोई दिखावा नहीं करना था। जो इंसान मौत से नहीं डरता, उसे भला किस बात का डर होगा? उसने सालों से जमा अपनी सारी पेंशन की रकम निकाल ली और बिना कुछ सोचे समझे एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। कैथी ने अपने डॉक्टर टॉड को एक रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया। वो काफी देर तक टैंक में रखे एक झींगे को देखती रही। वो भी एक शीशे के डब्बे में बंद था और जल्द ही उसे खाने के लिए परोसा जाने वाला था, बिल्कुल कैथी की तरह, जो एक
बीमार इंसान की पहचान में कैद होकर बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। कैथी ने वेटर को बुलाया और पैसे देकर उस जिंदा झींगे को खरीदना चाहा, लेकिन वेटर ने बहुत ही तमीज से मना कर दिया और कहा कि वे जिंदा झींगे नहीं बेचते। मना किए जाने पर कैथी के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने डॉक्टर को गाड़ी स्टार्ट रखने को कहा और खुद उस झींगे को वहां से चुरा लिया। आपको शायद ये बेवकूफी लगे, लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान की मौत तय हो चुकी है उसे इन नियमों से क्या फर्क पड़ेगा। कैथी पागल नहीं हुई थी, उसे बस एक बात समझ में आ गई थी, जिस इंसान का कोई कल ही नहीं है उसे कल की कोई परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर कैथी को एक घर दिखाने ले गया ताकि वो उसकी राय ले सके, लेकिन कैथी ने मजाक में उसकी पत्नी बनने का नाटक शुरू कर दिया और सेल्समैन के सामने ही डॉक्टर के साथ छेड़खानी करने लगी। उस पल वो एक प्यार में पड़ी जवान लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में गजब का सुकून था। पीछे बने उस खूबसूरत स्विमिंग पूल को देखकर उसने पहली बार अपना मुखौटा हटाया और अपने दिल की बात कह दी। पूरी सीरीज में ये ऐसा पहला मौका था जब कैथी ने अपनी सारी हिचकिचाहट पूरी तरह से छोड़ दी थी। उसे उस स्विमिंग पूल की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उसे अपना बचपन याद आ रहा था, जब उसके पास बिताने के लिए बहुत सारा वक्त हुआ करता था। वो दौड़कर पूल के पास गई और उस झींगे को उसमें छोड़ दिया। उसे पानी में खुशी से तैरते हुए देखकर उसने भी पानी में छलांग लगा दी। उस पल वो भी आजाद किए गए उस झींगे की तरह पूरी तरह से आजाद थी। हालांकि वो स्विमिंग पूल भी उसकी बची हुई जिंदगी की तरह ही था, जिसकी एक सीमा थी और जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। लेकिन कभी कभी सबसे क्रूर बात ये नहीं होती कि आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, बल्कि ये होती है कि आपके करीबी लोग अभी भी अपनी उसी पुरानी जिंदगी में उलझे हैं। कैथी ने एक गोदाम किराए पर लिया और अपनी स्पोर्ट्स कार को वहां खड़ा कर दिया, मानो वो अपना आखिरी सपना संभाल कर रख रही हो। उसने एक कार्ड निकाला जिसे उसने पहले ही लिखा हुआ था, जिस पर लिखा था, एडम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो वापस लौटी और उसने उसे बदल दिया। इस छोटे से बदलाव में उसकी एक बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश छुपी थी। वो बस इतना चाहती थी कि वो अपने बेटे को बड़ा होते हुए देख सके, उसे अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा होते देख सके। जब वो वहां से निकली तो अचानक जोरों की बारिश होने लगी। कैथी बारिश से बची नहीं, बल्कि भीगते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी। बारिश की बूंदें कैथी के चेहरे पर पड़ रही थी। ये बता पाना मुश्किल था कि वे आंसू थे या बारिश, लेकिन उन बूंदों में हार न मानने की उसकी जिद साफ दिख रही थी। घर लौटकर कैथी खाद की एक बोरी लेकर अपने बेटे एडम को मदद के लिए ढूंढने लगी, लेकिन उसने गलती से उसे एक अजीब हालत में देख लिया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने फिर से दरवाजा खोला और बिस्तर पर बैठकर एडम के साथ फिल्म देखने लगी। इस हरकत ने एडम के मन पर गहरा असर डाला, लेकिन कैथी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी मौत से पहले अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी और कुछ काम करना चाहती थी। उसने एडम से कहा कि लड़कियां हमेशा अपने दिल की बात छुपाती है और उन्हें भाव खाना बहुत पसंद होता है। ये पहली बार था जब उसने अपने बेटे के साथ पूरी तरह से खुलकर बात की। भले ही उसे पता था कि एडम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी वो बहुत खुश थी। कुछ समय बाद कैथी अस्पताल में जांच के लिए आई। डॉक्टर को उसके कूल्हे के पास एक गांठ मिली, जिससे पता चला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। ये आखिरी स्टेज से भी बुरी खबर थी, लेकिन कैथी जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसने हंसते हुए कहा कि इससे उसकी सुंदरता पर थोड़ा असर पड़ेगा। उसकी हिम्मत हर किसी की सोच से कहीं बढ़कर थी। उसकी इस बेबाकी की वजह से उसके और उसके पति पॉल के रिश्ते में सुधार होने लगा और पॉल भी वापस घर लौट आया। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो सब ठीक हो रहा हो, लेकिन ये शांति जल्द ही छिनने वाली थी। कैथी अपनी गांठ निकलवाने के लिए सर्जरी करवाने अकेले ही गई। जब डॉक्टर ने पॉल के बारे में पूछा तो उसे झूठ बोलना पड़ा कि उसका पति बिजी है और उसकी पड़ोसी मार्लिन, जिसे उसे लेने आना था, वो भी इस बात को भूल गई थी। वो फ्रिज में रखी चप्पलों को बस घूरती रही और उसे याद ही नहीं आया कि उसे क्या करना था। ये डिमेंशिया की शुरुआत थी। कुछ लोग सब कुछ याद रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि कुछ मजबूरन सब भूल जाते हैं। इस वक्त कैथी का अकेलापन और उसकी हिम्मत दोनों ही बहुत बड़ी लग रही थी। उसका यही अकेलापन उसके और उसके पिता के रिश्ते में भी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया। वो अपने भाई के साथ अपने बूढ़े पिता से मिलने आई थी, इस उम्मीद में कि वो अपने परिवार के साथ अपनी आखिरी मुलाकात कर सकेगी, लेकिन वो अड़ियल बूढ़ा आदमी बस टीवी पर मैच देखने में मगन था। उसने उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। आखिरकार कैथी से रहा नहीं गया और वो भड़क उठी। उसके पिता ने वो बात कही थी जिसे कहने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि ये बात अब काफी देर से कही गई थी। अंत में बाप बेटी दोनों नाराज होकर वहां से चले गए। कैथी गुस्से में अपनी माँ की अस्थियां लेकर समंदर किनारे चली गई। उसने कलश खोला और अस्थियों को समंदर में बहा दिया। उसे लगा कि शायद उसकी माँ भी उसकी तरह ही आजाद महसूस कर रही होंगी। उसने अपने भाई को बताया कि वो मरने के बाद जलना नहीं चाहती, क्योंकि वह आग में जलने की बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकती। उसका भाई ये सुनकर सुन्न रह गया। तब जाकर कैथी ने आखिरकार इतने दिनों से छुपा हुआ वो सच उसके सामने उगल ही दिया। मुझे कैंसर है, 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 मुझे कैंसर है। लोग एक दिन मर जाते हैं, यही सच है। कोई ना कोई चीज तो तुम्हारी जान ले ही लेगी। अब तुम जान गए हो। मैं पहले से ही इस अंधेरे में जी रही हूँ, लेकिन मौत तो आनी ही है। ये तो किस्मत की बात है। लोगों को मरना ही होता है, लेकिन ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी अभी जानना शुरू किया था दीदी। मैंने तुम्हें अभी जानना शुरू किया था। तुम ही तो मेरी इकलौती। अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर कैथी, जिसे सबसे ज्यादा टूटना चाहिए था, वो बस जोर जोर से हंसने का नाटक करते हुए बोली कि मैं मजाक कर रही थी। उसका भाई गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, लेकिन हर कोई देख सकता था कि ये महज उसके परिवार को दर्द से बचाने के लिए किया गया आखिरी नाटक था। उस पल उसने सारा बोझ अकेले ही उठा लिया था। हम हमेशा यही सोचते हैं कि क्यों कुछ परिवारों के प्यार में हमेशा कड़वाहट घुली होती है। ऐसा नहीं है कि वे प्यार नहीं करते, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई अपनी ही आदतों में फंसा हुआ है। कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता। बस जब कुछ ऐसा होता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, तब जाकर लोगों को ये एहसास होता है कि जो प्यार जताना चाहिए था वो तो कब का खामोशी में ही दब गया। अगले दिन कैथी ने एक केक खरीदा और अपनी पड़ोसी मार्लिन के साथ जश्न मनाया। उसे मार्लिन से जलन होती थी कि वो आराम से बूढ़ी हो रही है और उसे एक
लंबी और नॉर्मल जिंदगी मिली है। बेटा एडम घर आने के बाद बहुत कंफ्यूज दिख रहा था। उसे नहीं पता था कि वे केक क्यों खा रहे हैं और उसे अपनी माँ का बर्थडे भी याद नहीं था। जब कैसी थोड़ी उदास थी तभी उसका पति पॉल वापस आ गया। उसने कैसी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उसने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को उसका बर्थडे मनाने के लिए बुला लिया था और सबसे बड़ा सरप्राइज था सालों से न मिलने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड रेबेका का आना। अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर कैसी जैसे वापस अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। उन्होंने खूब मजे किए। उस वक्त कैसी के चेहरे पर एक सच्ची और प्यारी सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी बीमारी और टेंशन कुछ देर के लिए गायब हो गई हो। जब उसने अपनी मोमबत्तियां बुझाई तो कैसी ने पॉल को इन सब के लिए थैंक यू कहा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने दिल की बात कह दी। उस पल अपनी शादी से सालों तक दुखी रहने के बाद आखिरकार उसने अपनी भड़ास निकाल ही दी। लेकिन उसके पति पॉल का चेहरा तूफान आने से पहले वाले सन्नाटे की तरह भयानक हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद कैसी ने सबको विदा किया, लेकिन जब वो कमरे में वापस आई तो पॉल नशे की हालत में पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। उसने कांटा उठाकर सारे गुब्बारे फोड़ दिए। अपने सामने इस बचकाने पति को देखकर कैसी का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे जिस प्यार और साथ की जरूरत थी वो उसे कभी नहीं मिला। अगले दिन कैसी ने पॉल के मना करने के बावजूद अपने बेटे एडम को गाड़ी चलाने के लिए कहा। वह अपने बचे हुए समय में उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी, लेकिन पॉल ये देखकर बहुत भड़क गया। दोनों के बीच फिर से बहस हो गई। पॉल को लगा कि जब तक बेटे के पास लाइसेंस नहीं है तब तक पत्नी को उसे गाड़ी नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि कैसी के लिए शायद ये आखिरी मौका था जब वो अपने बच्चे को जिंदगी जीने का कोई हुनर सिखा सकती थी। इस दुनिया में ऐसी कितनी शादियां हैं जो बाहर से एकदम शांत लगती है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी होती है। हम अक्सर एक रिश्ते को निभाने में दशकों गुजार देते हैं, लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में ही ये मानने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। अगर मौत भी आपको आजाद नहीं कर सकती तो फिर आप अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं। निराश होकर कैसी अस्पताल गई और क्लिनिकल ट्रायल के लिए फॉर्म भरा। वो इस आखिरी उम्मीद के सहारे जीना चाहती थी जिससे उसका फ्री में इलाज भी हो जाता और उसके बचने की थोड़ी सी उम्मीद भी बन जाती। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसके सपनों पर पानी फेर दिया। अगले दिन डॉक्टर ने फोन करके बताया कि क्लिनिकल ट्रायल कैंसिल कर दिया गया है। उसकी उम्मीदें फिर टूट गई और असलियत ने उसे फिर से अंदर तक तोड़ दिया। उस रात नशे में धुत पॉल ने एडम से जिद की कि वह गाड़ी चलाकर घर ले चले। एडम पहले तो डरा हुआ था, लेकिन पिता के बार बार उकसाने पर वो मान गया और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। कैसी घबराकर अस्पताल पहुंची। शुक्र है कि बेटे को सिर्फ 8 टांके आए। मौत के मुंह से वापस आने के बाद एडम पूरी तरह बदल गया था। हालांकि कैसी के अपने बेटे से मिलने के बाद पॉल ने कुछ ऐसा कहा जिसने पहले से ही थकी हारी कैसी से उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। एडम जब ठीक हुआ तो उसने कैसी को बाय बोला और बाहर जाने लगा, लेकिन कैसी ने उसे रोका और उसके साथ एक फोटो क्लिक की। ये फोटो उसके बेटे से जुड़ा आखिरी पल था और उसकी एक प्यारी याद भी। इसके बाद कैसी एक चर्च के पास से गुजरी और वहां दरवाजे पर एक लाइन पढ़ी, क्या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? भगवान हमें हमेशा एक और मौका देता है। ये लाइन एक रोशनी की तरह उसके उदास दिल में उतर गई, जिससे उसे जिंदगी का फिर से सामना करने की हिम्मत मिली। घर वापस आने के बाद उसने अपनी पड़ोसन मार्लिन से बात की। शायद उसी एक बात ने कैसी को आखिरी हिम्मत दी थी। उसने पॉल के पास जाकर उसे अपनी बीमारी का सच बता दिया। वो आदमी ट्रिमर लेकर आया और अपनी पत्नी के सामने ही बिना कुछ सोचे अपने बाल मुंडवा लिए। उसे लगा कि उसकी पत्नी की कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है और वह इस तरह से बाल झड़ने के दर्द में उसका साथ देना चाहता था, लेकिन कैसी ने कहा कि आखिरी स्टेज के मरीजों पर कीमोथेरेपी अब काम नहीं करती। पॉल की आंखें भर आई और उसने 3 महीने तक बीमारी छिपाने के लिए कैसी को खूब सुनाया। उसने पूरी रात जागकर सारे देसी इलाज और तरीके खोज निकाले, लेकिन ये सारी कोशिशें आखिरी स्टेज के कैंसर के आगे बेकार थी। अपने पति की आंखों में वो डर, गुस्सा और प्यार देखकर कैसी का पत्थर सा दिल पिघल गया और वह मुस्कुरा पड़ी। दोनों ने वादा किया कि वे अपने बेटे एडम को इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वे चाहते थे कि उनका मासूम सा बेटा कुछ और दिन बिना किसी टेंशन के खुशी से अपनी जिंदगी जिए, लेकिन मुंहफट पॉल के लिए जो कोई बात छिपा नहीं पाता था। ये राज एक भारी पत्थर की तरह था जिससे उसका दम घुट रहा था। पॉल जब फुटबॉल खेल चुके अपने बेटे एडम को लेने गया तो उसने खुशी से बाहर मछली पकड़ने जाने की बात कही, जिसे पॉल ने रूखेपन से मना कर दिया। पॉल को लगा कि वो अब ये बात छिपा नहीं पाएगा, इसलिए उसने सीधे अपने बेटे को गाड़ी से उतार दिया। परेशान होकर पॉल अपनी एक साथ काम करने वाली के पास गया जिसके पति को भी कैंसर हुआ था। वो किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहता था जो इसी दौर से गुजरा हो, लेकिन वो सहकर्मी हमेशा उससे बचती रहती थी। जब पॉल ने उसे गोदाम में घेर लिया तो उस सहकर्मी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और एक ऐसा भयानक सच बताया जिससे दम घुटने लगे। पिछले 3 सालों में उसने अपना वजन, अपने सारे बाल और अपनी खूबसूरती भी खो दी। सहकर्मी ने बताया कि वो हर रात प्रार्थना करती थी कि उसका पति जल्दी मर जाए ताकि दोनों को इस दर्द से छुटकारा मिल सके। पिछले महीने वो मर गया। उसने इस बारे में बात करने से मना कर दिया क्योंकि ये उसके लिए फिर से वही दर्द जीने जैसा था। पॉल हैरान रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी ने उसे ये सब क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देखना जिंदा रहने वाले इंसान के लिए भी ना मिटने वाले घाव जैसा है। दूसरी तरफ गाड़ी से उतारे जाने के बाद एडम बस से घर जा रहा था। बस में उसकी मुलाकात मिया नाम की लड़की से हुई। मिया ने एडम को बताया कि वो कितने खराब परिवार से है। उसके माता पिता के तलाक के बाद से कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसने 6 महीने पहले टैटू बनवाया था पर उसके माता पिता ने अब तक ध्यान नहीं दिया। ये कहकर मिया ने एडम के हाथ पर भी एक टैटू बना दिया ताकि वो टेस्ट कर सके कि उसके माता पिता सच में उसकी परवाह करते हैं या नहीं। उस रात पड़ोसन मार्लिन उदास कैसी को लेकर एक बार में गई। कैसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो फर्स्ट प्राइज जीत जाएगी और इनाम में उसे एक हैंडसम आदमी मिलेगा, लेकिन ये अचानक मिली खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। घर लौटने पर उसने देखा कि मार्लिन घबराहट में कुछ ढूंढ रही है। मार्लिन, तुम क्या कर रही हो? मुझे अपना दरवाजा नहीं मिल रहा। मार्लिन ने हंसकर कहा कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन फिर अचानक से उसने कंफ्यूज होकर पूछा कि वो कौन है। मार्लिन की ये हालत देखकर कैसी समझ गई कि उसकी भूलने
कि बीमारी बढ़ती जा रही है और अब वो लोगों को पहचान भी नहीं पा रही। कैसी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और पूरी रात उसके साथ ही रुकी। किस्मत से अगले दिन सुबह मार्लिन फिर से बिल्कुल ठीक हो गई। मुसीबत कभी ये नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं। जब बुरा वक्त आता है तो आप बस उसका सामना ही कर सकते हैं। घर वापस आने पर पॉल कैसी के पास गया। उसकी आवाज में अब वो गुस्सा नहीं था, बस प्यार और समझ थी। इस पल पॉल आखिरकार अपनी पत्नी का दर्द और मजबूरी समझ गया था। कैसी ने अपने सामने खुद को समझने वाले इस इंसान को देखा और खुशी से मुस्कुरा दी। उसका सारा दर्द और बेचैनी जैसे अचानक कहीं दूर चली गई। तभी बेटा एडम नीचे आया और अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने लगा। कैसी की नजर तुरंत उसके हाथ के टैटू पर पड़ी। उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार भी छिपा था। एडम थोड़ा चौंका, पर फिर उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे पता चल गया कि उसकी माँ उसकी फिक्र करती है। इस छोटे से टेस्ट का जवाब मिल गया था। इन सबके बाद कैसी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने डॉक्टर के पास जाकर कहा कि वो सारे इलाज आजमाना चाहती है। भले ही उम्मीद कम हो, वो हार नहीं मानेगी और जिंदा रहेगी। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो शायद मैं बाकी सबसे जीत जाऊंगी। इसलिए मैं ये मौका लूंगी और अपना इलाज शुरू करूंगी। अब मुझे पता है कि ये शायद किसी बुरे इंसान का अंदाजा हो, पर ऐसा हो भी सकता है।